जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा संयोग से जो है दिल्ली वाले ख़ास करके यहाँ पे कुछ तो बाहरी भी लोग हैं, लेकिन ये भी अभी यहाँ 20 साल से 40 साल से इतना जो है दाग जमा लिए हैं, इनका इतना काफ़ी नाम हो गया है। वोट में जो है जब आते हैं तो वोट करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकास होनी चाहिए। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अब जो आया नगर है, आया नगर को आप अब मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो आया नगर की अरे आप एक तरफ कह रहे हो कि नाम नहीं बदलने हैं, नाम बदलना तो बदलना है ना। और आया नगर तो हम तो बोल तो रहे हैं ना कि आया नगर मिनी इंडिया है, तो आया नगर के नाम से मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। अच्छा। दूसरी, इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक भी बारात घर नहीं है जी। कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अच्छा। कम्युनिटी सेंटर देना जो है दिल्ली सरकार का काम है, केजरीवाल सरकार का काम है। मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं चलता है? मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं आती यहाँ पे। अच्छा। ना यहाँ पे एमसीडी की डिस्पेंसरी है परमानेंट, एक डिस्पेंसरी है पहले से ही, लेकिन वो किराए के मकान में चलती है। एक यहाँ इतनी आबादी के बीच में एक एमसीडी की छोटी हॉस्पिटल भी चाहिए, मैंने सुविधा नहीं मिल पाती है। कोई सुविधा यहाँ दिल्ली सरकार के नाम पे कोई सुविधा जितना है बस हवा हवाई है, हवा हवाई चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं। और भी हमारे बहुत से भाई बंधु, बड़ा संयोग से देखिए हमारी मुलाकात हो गई है, और सबसे मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या आखिर इसमें बाधा क्या आ रहा है। आप तो मैं देख रहा हूं कि किसी नेता वगैरह से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, आप थोड़ा क्लियर बताएं। आया नगर में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है वो पानी की है जी। पानी किसी गली में नहीं आता, और जो बोरवेल लगे हुए हैं आधे तो ख़राब पड़े हुए हैं, और उसको ठीक कराने वाला कोई नहीं है जी। जो भी सरकार आती है वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वोट ख़त्म होते ही यहाँ संडे मार्केट में घुटने बराबर पानी लगता था, उसे कोई देखने वाला नहीं है। आज 4-6 दिन से तो पानी सूखा हुआ है, लेकिन उसे आगे कोई देखने वाला नहीं है कि इसको ऊंचा करना है या बनाना है, रोड बननी है कि नहीं बननी है, कोई सरकार नहीं। केजरीवाल साहब आए थे उस दिन, गाड़ी से मुंह बाहर नहीं निकाले और गाड़ी में बैठ करके पार्क में चले गए और वहीं से वापस चले गए। उसके बावजूद भी काम नहीं किए, काम नहीं हुआ, कुछ भी काम। और भी हमारे एक गार्जियन में हैं, आप बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। आपके स्मार्टनेस का पहले राज क्या है ये बताएं आप। राज क्या है, ये अपना शुद्ध सादा भोजन करते हैं और सुबह 9 से 10 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करते हैं। 10 किलोमीटर? हाँ, गुड। देखिए, और आप कह सकते हैं कि आज के युवा को जो है देख करके सीखने की ज़रूरत है कि इतना ज़बरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये रेवड़ी की तरह जो बटने लगी है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फेल हो रहे हैं, आखिर बस भी घाटे में चल रही है, या यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। मोहल्ला के अंदर मैं देख रहा हूँ तो बड़ा नरकीय स्थिति है, इसको नरक निगम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है? देखिए, मुझे यहाँ आया नगर में 94 से रह रहा हूँ जी। 94 से रह रहा हूँ। पहले स्थिति ठीक थी। अब पहले ब्रह्म सिंह थे, ब्रह्म सिंह ने भी जिस हिसाब से सरकार से पैसा था काम किया। उसके बाद से शीला दीक्षित की सरकार आ गई कांग्रेस की, उसमें बलराम जी एमएलए थे। इनके टाइम में कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था, उसमें काफ़ी पैसा आया था। तो पैसा तो आया और विकास भी हुआ, काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, वो काम भी किए, लेकिन घोटाला भी खूब हुआ, जिसकी वजह से ये कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार के सहारे कंधे पे फायर बंदूक रख के और केजरीवाल ही आ गए। उस समय जो है हम शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, ये करेंगे, मैं कसम खाता हूँ मैं कोई पद नहीं लूँगा, कुर्सी नहीं लूँगा, और सारा उसके उल्टा ही काम कर रही है। जो इन्होंने मना किया था वही सब कुछ कर रहे हैं, और आने के बाद में अब पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा फ्री का लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जब पैसा फ्री का बांटेंगे तो विकास कहाँ से होगा? और ये आया नगर की स्थिति तो बहुत बुरा हाल है। ये डीएलएफ सिटी देखिए, स्वर्ग की तरह है बगल में जी, और उसके मुकाबले में आया नगर देख लीजिए, तो विकास देख के ना के बराबर है। और अभी 10 साल से आम आदमी के एमएलए हैं, निगम पार्षद जो है कांग्रेस के हैं, और आपस में दोनों आदमी में खिंचातानी रहती है। वो काम करते हैं तो वो रुकवाते हैं, वो काम करते हैं तो वो रुकवाते हैं, मतलब कोई काम होता नहीं है, पब्लिक को परेशान करना है, पेपरों में चल रहा है। हाँ, ना तो यहाँ पानी की निकासी है, पानी की निकासी हो तो पानी लगता नहीं, पानी की निकासी है ही नहीं, और पीने के पानी की भी समस्या है, और नाले वगैरह भी और रोड भी इतना ख़राब है कि कोई रिश्तेदार या कोई बाहर से कोई आता है तो स्थिति देख के कहता आप लोग कहाँ नरक में रह रहे हैं। चूँकि आप अनुभवी भी हैं,
काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप हैं भी, तो ये हमको समझ नहीं आ रहा है आखिर अरविंद केजरीवाल, चूँकि 10 साल अब हो गया है, अब उनका तो जो है अच्छा बुरा का गणना होनी चाहिए, तो ये कोई एक दो काम जो है बढ़िया बताइए जो कि कुछ अच्छा किए हों, जैसा कि देश भर में हल्ला चल रहा है। देश में ही हल्ला चल रहा है। ये तो सिंगापुर बना रहे थे, सिंगापुर क्या बनेगा, ये तो अब जो स्थिति है ना कि आप भी आते होंगे, देखते ही होंगे। तो ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे और झूठ तो इतना बोलते हैं, चाहे उनकी पार्टी के एमएलए हों चाहे कोई भी हों। देखिए उनकी स्थिति पहले चुनाव में जब आए थे तो क्या था, आज उनके एमएलए देखिए क्या ठाट बाट से रहे, कहाँ से पैसा आ रहा है ये पब्लिक का पैसा लूट के अपनी जेब भर रहे हैं। कहा था कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, सुविधा एकदम बिल्कुल। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 55 करोड़ का जो महल बनवाया है, बाकी एमएलए और बाकी मंत्री भी तो पुराने में रह रहे हैं, इनको इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। उस पैसे का कम से कम 25-30 हज़ार मकान बना के गरीब आदमी को मकान मिल गया होता। ये करना कुछ नहीं इन्होंने, ये इतना सफ़ेद झूठ बोलता है ये आदमी, इंसान इतना दोगला है कि अब जब राजधानी दिल्ली में आएंगे तो सच्चाई से आपके रूबरू होंगे। कहीं ना कहीं इतना बदतर स्थिति जो कि लोग जो है हताश, निराश, परेशान है और सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अब जो है समय आएगा और अब जो है विकास हो जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ एक से एक जो है बुद्धिजीवी, एक से एक गार्जियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है बिल्कुल अब उम्मीदें जो है हट गई है। अच्छा, क्या एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का आपने शासन देखा और ये तीसरा अरविंद केजरीवाल का भी देख लिया, तीनों में जो है बेहतर कौन? तीनों में बेहतर देखिए, इनको छोड़ के बाकी दोनों ही बेहतर पार्टियां थी, दोनों ने काम किया है। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, बीजेपी के टाइम में मदन लाल खुराना था उस टाइम भी अच्छा काम हुआ था, लेकिन जब से ये आए ना दिल्ली का भट्टा बैठा दिए हैं, पूरी दिल्ली का ही। इन्होंने कुछ नहीं करना है, इनको कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, बस इसके अलावा ये कुछ करने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपके? इधर आइए। बड़ा आप भी जो है बड़ा एकदम युवा चेहरा लग रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या बताएं जी, दिल्ली के अंदर में क्या बताएं, इतने सालों से रह रहे हैं मगर कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। निगम पार्षद भी कोई काम नहीं किया, खाली बस वो डेली मोबाइल पे मैसेज आता है। अच्छा, मगर कोई काम होता नहीं है। नालियाँ में इतनी नालियाँ भरी हुई है, सारे नाला पूरा भरा हुआ है, पूरा आया नगर कूड़ा से पूरा भरा हुआ है, पूरा कूड़ा ही कूड़ा पूरा भरा हुआ। क्या बताएं, कुछ बोलने भी अच्छा नहीं लगता है। नगर निगम तो यंग हैं भाई, उनको तो मना करना चाहिए। कोई काम नहीं हो रहा जी, खाली बस मुफ्त वाली हिसाब किताब है। तीनों के तीनों हैं, तीनों एमएलए हमारा अलग है, जो निगम पार्षद भी अलग है, बीजेपी का भी अलग, मगर काम कोई नहीं कर रहा जी। क्या बताएं? आप देखिए, अब नया युवा हैं, आपको क्या लग रहा है आखिर कौन ऐसा आएगा जादू जो कि अच्छा करेगा? अब तो जो भी आते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी आते हैं तो बोलते हैं कि हम काम करेंगे, बट काम करते नहीं हैं। सारे सपने दिखाकर चले जाते हैं। कोई भी आया पार्षद दिखे आए रहे और आकर डीएलएफ में आकर उन्होंने बस गया, आया नगर उन्होंने छोड़ ही दिया। ठीक है, अब आते हैं, जब चुनाव होता तो आते हैं, सपने देखें फिर करेंगे, फिर पब्लिक उनको जिताती है, फिर वहीं अपना बाहर चले जाते हैं। उम्मीद किससे है? उम्मीद अब किससे बताया जाए, अब तो हम तो पता नहीं चल रहा उम्मीद क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग हताश है और सच तो ये है कि हम लोग एक भोजपुरी में गाना सुने थे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, तो ये समझ लिए कि ये सिर्फ रिमोट से ही काम चल रहा है। अब देखना है कि कब तक काम हो पा रहा है। धन्यवाद। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार।